बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज का हिसाब CCPO लाहौर के लिए, जो कि नई तैनाती हुई है लाहौर में। अब देखना यह है कि कंट्रोल कैसे किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे वो है मंशियात का, यानी कि खुलेआम आइस सेल की जा रही है लाहौर में। ये निशानदेही भी करेंगे, आगे चलकर कुछ हकायक हैं, तल हकायक हैं, वो भी आप तक रखेंगे। लेकिन लाहौर की कुछ शक्ल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब भी आप लाहौर में इंटर होंगे तो भाटी के पास, यानी कि दरबार के पास, भाटी के पास कुछ ऐसे लोग, पुरस्कार लोग आपको नज़र आएंगे जो कि इस लत में लग चुके हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लोग भी हैं, आगे चलकर उनसे भी बात करेंगे कि कैसे यूनिवर्सिटियों में मंशियात लाई जाती है, फ़रोख्त की जाती है। वो लोग कौन है, क्यों करते हैं, स्टूडेंट नशा क्यों करते हैं। तो ये हालात है। CCPO लाहौर के लिए आज का स्पेशल हमारा एपिसोड है मंशियात पर, कि लाहौर में किस तादाद के साथ, किस मिकदार के साथ मंशियात सेल की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस फुटपाथ का आप अंदाज़ा लगा लें, ये लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहराह है, लाहौर की एंट्री है ये। तो जब एंट्री का ये नज़ारा होगा CCPO साहिब, तो फिर लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। भाई कैसे हो आप? यही फुटपाथ पर सोते हो? हाँ जी। कब से यहाँ सो रहे हो? 2 माह से। 2 माह से। अच्छा मुझे ये बताओ, नशा कौन सा करते हो? नशा चर्च का। कौन सा? चरस का। चर्च का। तो ये आसानी से मिल जाती है? कितने की मिलती है? पहले महंगी थी या अब महंगी है, या पहले आसानी से मिलती थी या थोड़ा सा मुश्किल है? अब आसानी से मिलती है। पहले मुश्किल था इसको ख़रीदना, पहले भी आसान था। 500 की, 1000 की, कितने की मिल जाती है? जितने की मर्जी ले लें मिल जाती है। जितने की मर्जी आप ले लें, यानी कि लिमिट 500 तक है। डेली की कितनी पीते हो? 500 की, 1000 की? पी लेता हूँ 1000 की। 1000 की पी लेते हो। तो ये 1000 आता कहाँ से? 1000 ऐसे ही आ जाता है कि जैसे उसको लेके दे दी, उसको लेकर दे दी। उसमें से कमीशन नहीं। हाँ। सिर्फ टुकड़ा उसके में निकाल दिया। अच्छा। यानी कि अपने दोस्तों को खरीद के दे दी, उसमें से थोड़ी थोड़ी रख ली अपने लिए। हाँ। वो पीते हो? खुराक भी इसके साथ खाते हो कि नहीं सिर्फ नशा करते हो? नहीं, खुराक खाते हैं। खुराक खाते। पुलिस ने कभी तंग नहीं किया, जेब से निकाली नहीं पुलिस वाले ने कि भाई आपके पास चर्च है? हमारे पास इतनी होती ही नहीं है जो पुलिस वाला पकड़ ले। अच्छा, इतनी नहीं होती। वैसे चर्च छुपा कर कहाँ रखी जाती है? कोई इसके खुफिया कोई मतलब कि बॉडी के अंदर कुछ है ऐसा सीन? छुपा के नहीं रखी जाती है, जेब में रख। जेब में तो पता चल जाएगी ना। कुछ लोग शूज़ में रखते हैं, कुछ लोग बेल्ट के साथ लगा लेते हैं, चिपक जाती है चर्च, ऐसा होता है? वो तो कोई वजूद में कहीं भी लगा दो लग जाती है। यानी कि इजीली लाहौर में चर्च मिल जाती है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये भाई देख लें, कहते हैं इजीली लाहौर में मिल जाती है। CCPO साहब सुन ले, आप कब से नशा कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा। तो यहाँ क्या कर रहे हो फुटपाथ में? वैसे ही आगे खड़ा हो गया। करते क्या हो? काम करता हूँ। कौन सा काम? ये शर्टें बेचता हूँ, हैं? रेडी लगाता हूँ। रेडी? मंशियात आराम से मिल जाती है? ये नहीं पता। नहीं पता। इतने ही सोंदे हो फुटपाथ पे? हाँ जी। की हालात ने इतने नशा करने वाले बड़े लोग ने? आते हो ऐसी वजह ਤੁਹਾਨੂੰ बेहतर पता होएगा ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ठीक है, पढ़े लिखे बंदे हो तुम। ठीक है। तुसी कोई करते हो नशा चर्च? अभी मैं क्या बताऊँ यार, पर्दा ही अच्छा है। अच्छा, यानी कि चर्च पी लेते हो? बूटी पी लेते हैं, चर्च बूटी- पी बूटी- लेते हैं। बूटी। हाँ। अच्छा, बूटी से क्या होता है? बूटी में ज़्यादा नशा है कि चर्च में है? बूटी पीने से ना भूख अच्छी लगती है, नींद सही आती है। भूख ज़्यादा लगती है, नींद अच्छी आती है। हाँ। तो बूटी मना नहीं है कानूनी तौर पर कि बूटी पीना, कोई भी नशा करना तो ये जुर्म है ना? पहले मना नहीं था। पहले अभी- मना था, हाँ। अब मना नहीं है? नहीं, पहले मना नहीं था। अच्छा, अब मना है। अभी जो है ना सख्ती हो गई है बूटी वालों पे भी। अच्छा, लेकिन चर्च तो आराम से मिल जाती है, लोग पीते हैं। हाँ, लेकिन है तो गैर कानूनी सरेआम तो नहीं पी सकते ना। अच्छा, हाँ। लेकिन यहाँ तो भाई सिरगर लगा के वो बैठा हुआ है, ये दिखाओ जरा कैमरे में, वो देखो पी रहा है। ये आसानी से मिल जाती है? क्या पता नहीं इस मामले में, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, पता नहीं है। हाँ। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, चर्च लेने के लिए कहीं जाते हो कि यहाँ दे जाते हैं, सप्लाई मिल जाती है? नहीं भाई, इधर से नहीं मिलती, बड़ी दूर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि वो पहुँचा देते हैं? ना। नहीं। अच्छा, ये हालात है जी CCPO साहब लाहौर के। अब इस लड़के की आप हालत देख लें, ये इंजेक्शन भी लगाता है ख़ुद को,
यानी कि इसकी बॉडी से, इसकी बॉडी लैंग्वेज से, इसकी हालत से ये लग रहा है कि ये हर किस्म का नशा करता है। नशा पहले ज़्यादा आम था या अब आम हो चुका है? नशा अभी ज़्यादा पहले नहीं था। पहले नहीं था, अब क्यों नशा ज़्यादा आम हो गया? बस वादागर्दी की वजह, महंगाई की वजह सभी लोग टीके लगा रहे हैं। टीके लगा रहे हैं? टीके लगा रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है, वो कहते हैं कि हमें ये मजबूरी है, लड़की ने छोड़ दिया, कुछ कहते हैं घर में मसला है, हम सुकून के लिए ये करते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये सिर्फ ज़हन की वजह से। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं ऐसे है। कोई बात नहीं, जिनका दिमाग नहीं है, सही नहीं है, वो ऐसे काम कर रहे हैं ना। तो क्या पुलिस इसको रोक पाएगी? नहीं, पुलिस नहीं इसको रोक पा सकती। नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। इसकी क्या वजह है? इसके क्या वजह है? अगर ये काम ऐसा करते हैं, हाँ पुलिस को खुद पता है, हम्म, उन गड्ढियों को पता है। हाँ। अगर नहीं पता फिर बताओ। अब जो CCPO आया है नया, IG भी चेंज हो चुका है, हाँ जी। तो क्या आपको उम्मीद है? अगर वो कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अगर खुद हमारे पुलिस वाला हल्का काम को पता है ये काम कर रहे हैं, वो खुद नहीं गिरफ्तार करते। वो खुद ही नहीं नहीं करते। करते। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इनको अड्डों का पता है, अड्डों का पता है, लेकिन ये खुद नहीं करते, नहीं करते। पैसे लेते हैं। जाहिर है, फिर अगर अड्डे का पता है तो अरेस्ट भी करोगे, वहाँ से मंथली लोगे ना। बिल्कुल, कोई इस क्या तरह ख्याल नहीं। है? बिल्कुल, तो इमरान खान साहब इस पे कुछ कंट्रोल कर पाएंगे? इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे तो होगा ना। होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा। CCPO भी नहीं कर सकता? वो कर सकते हैं, हाँ। अगर ये छोटे हमले पर तवज्जो दें ना पुलिस पर। छोटे हमले पर? हाँ यानी कि सबसे पहले CCPO को, IG को अपने डिपार्टमेंट को ठीक करना चाहिए, हाँ जी। उसके बाद अगर साजी हमारी पुलिस ही सही हो जाए ना, हाँ। सारा काम ही सही होगा, सब गंद साफ हो जाएगा। सही होगा। अभी उम्मीद रखते हो आप? इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं। नया पाकिस्तान है, 2 साल हो चुके हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। आगे उम्मीद रखते हो कि ऐसा इंशाल्लाह कंट्रोल हो ताला कुछ जाएगा? उम्मीद तो रखते हैं। नशा कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। कैसे, क्यों? हो गया यार। अच्छा, IG नहीं बिक रहा है सर, हम जैसे पहले बिकता था हाँ जी। ऐसे बिक रहा है ना। लाहौर जैसे देखते हैं ना, हम नवे आए हैं, अच्छा, देख रहे हैं इतने हर थां ते जितने देखो चरस बोल रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अच्छा नहीं है, तस्वीरें अच्छी नहीं, हाँ जी, अच्छा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए सी। नहीं हो- हुकूमत खान की है तो नहीं होना चाहिए, हुकूमत खान की है तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? ये बड़े दावे करता था हाँ, कि मैं आऊँगा तो पुलिस सही हो जाएगी, ये अच्छा। सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अच्छा, अभी इसको करना चाहिए ना, अच्छा, वादे पूरे करने चाहिए। वादे पूरे करने चाहिए। हाँ, सही। अब चैलेंजेस हैं CCPO साहब आपके लिए, IG इनाम गनी साहब आपके लिए बहुत चैलेंजेस हैं। अपने इदारे को पहले ठीक करें। अब ये इससे मैं क्या बात करूं, वो बात करने की पोजीशन में मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो नशे में है। अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये मुझे जवाब ठीक से नहीं दे पाएगा। मैं कोशिश करता हूं, बात कर लोगे? हाँ, नाम क्या है? अली। कौन सा नशा करते हो? मैं हाँ, पाउडर का। और बस। अभी चर्च का सिगरेट भी पी रहे थे? नहीं, सादा सिगरेट पी रहा था। चर्च वाला नहीं था? नहीं। इसके अलावा टीके भी लगाते हो? हाँ, और क्या करते हो? बस टीके। आइस? नहीं, आइस नहीं पीता, टीके लगाता हूँ। टीके लगाते हो, पाउडर पीते हो? हाँ, बस ये 2 चीज़ें। हाँ, खाते भी हो कि नहीं? सारा कुछ खाते पीते हैं। तो चल सकते हो? अब जख्म है बड़े जिस्म पे तुम्हारे, हाँ, सहम है। तो मिलती कैसे है? पैसे कहाँ से आते हैं? हैं? पैसे कहाँ से आते हैं? मांगता हूँ। मांग के लोग दे देते हैं, हाँ, उसका नशा ले लेते हो? हाँ। घर वाले किधर हैं? हैं? घर वाले कहाँ हैं? नहीं है। नहीं है। नहीं। ये हालत है जी। अब नशा बड़ा आम हो चुके हैं, ख़त्म होएगा कि नहीं? ये नहीं खत्म। क्यों? बस। पुलिस इसको रोक पाएगी कि नहीं? हाँ, CCPO नया है, CCPO कुछ कर कुछ सकता भी है? नहीं कर सकते। कैसे, क्या वजह जबकि है? हुकूमत चेंज हुई है, कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि हुकूमत का इशू है, हुकूमत का मसला है, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, ये कह रहे हो? नशा ख़त्म हो सकता है कि नहीं? नशा और ज़्यादा हो गया, हुकूमत खुद कर रहे, बेच रहे आवाम को और ये कहते हैं गरीब किसी तरीके से मारे, इस माइक में बैठते गरीब का नाम लेते, इधर गरीब को तरह तरह दहशतगर्दी से मार रहे। ये सबसे बड़ा दहशतगर्दी है, माओ को रुलाए पल पल मार रहे। इनसे इनको गोलियां मारो, गोलियां बरसाओ, ठीक है, इस तरह पल पल ना मारो। अब ये देखो ये क्या हालत है इसकी, ये इसकी जिंदगी हालत है, इसकी। इसकी माँ क्या सोचे। ये अगर इनके ज़मीर है ना, इनकी रूह कांपनी चाहिए। इनके अंदर दिल नहीं है, ये मुर्दे हो चुके नाम के मुसलमान हैं। जो भी है सब इस तरह तमाशा देख के जाते, ये पल पल मरते। ये तो मर रहा है बेचारा, ये तो पल पल। तस्वीरें अच्छी इस नहीं तरह है। कई मर रहे हैं। हम मेरा इधर महीना हो गया, मैं इधर लाहौर में देख जितना जुल्म इधर हो रहे हैं ना, तो कहीं पे भी मुझे नज़र नहीं आता। ना इनके लिए कोई पानी, ना इनके लिए कोई नहाने। क्या इंसान नहीं है ये? इतना पैसा किधर आ रहा है? दाता से हमने पैसा खाना है, जो उनके झोली में डालो किधर जा रहे हैं? इनके लिए कुछ बनाए ना, हुकूमत का काम है।
पुलिस कुछ कर सकती है कि नहीं? पुलिस कुछ भी नहीं, पुलिस सिर्फ आके तमाशा देखते हैं भाई क्या हुआ। अच्छा। पुलिस तो जितना जुल्म कर रहे हो तो नजर यानी आ कि रहे। पुलिस का हाथ है इसमें। पुलिस भी जुल्म कर रहे, थानों में, अदालतों में, अस्पतालों में, हर जगह। जब कोई बोले ना गरीब है, इन हरामियों को गरीब नहीं बोलना है, अल्लाह को बोलो मैं गरीब हूँ। इनको जब आपने गरीब बोल दिया तो इन्होंने डंडा देने आप। इमरान खान साहब कुछ करेंगे कि इमरान नहीं? कुछ भी नहीं कर रहे, झूठा है, सारा बकवास है। सबसे बड़ा तो ये गरीबों का दुश्मन है, ये कुछ भी। इसके सिर्फ माइक पे गरीब के लिए मैं 117 दिन खुद धरने पे रहा हूँ इस्लामाबाद में। अच्छा। मैंने सब कुछ देखे, हमारे लिए क्या कि कुछ भी नहीं। आप कह रहे हो कि इमरान खान सिर्फ बातें कर सकता है सिर्फ बातें कर सकते, और कुछ नहीं कर और सकता? कुछ नहीं, झूठ है सारा। जितना ये अगर कुछ कर सकता भी करे ना, कितना 2 साल हो गया गरीब कर रहे, गरीबों का पूछे ना, एक जोड़ा इनको दे दे, इधर पानी का बंदोबस्त करे। ये पल पल मर रहे, पल पल मर रहे। इनके लिए खाना नहीं है, इनके लिए पानी नहीं है, कि इंसान नहीं है। अब तो CCP और भी नया आ गया है, पुलिस वाला IG भी चेंज हो कुछ गया। भी नहीं है, वो पठान है, वो भी इस तरह ही है। अच्छा, क्या कह रहे इस हो? तरह कई आएंगे जाएंगे जाएंगे हाँ। लेकिन नहीं होगा ठीक। उन्होंने अपना बिजनेस, वो अपने बंगलों में सो रहे, वो खुद डर रहे अपने आप से, कंडतार लपेटे हुए। हमारा हिफाजत वो लोग क्या करेंगे, वो खुद डरपोक है उनके। वो मैंने क्या किया, उनके दिल मरे हुए हैं, दिल मर गए हैं। दिल मरे। तो इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं, गरीब के लिए कुछ भी नहीं कर, अमीरों का ही है सब। अच्छा, हाँ। उम्मीद खत्म हो चुकी है आपकी? उम्मीद खत्म, जरा सी भी नहीं है? कुछ भी नहीं 1% कर सकते भाई। 1% भी बस उम्मीद अल्लाह नहीं? की उम्मीद रख के वो जिंदा रख रहे, रूह अंदर बस सिर्फ ये तड़प रहे, तड़पा तड़पा के मार रहे। बाकी गरीबों का पाकिस्तान बना बस। असल हकीकत है, लोग मायूस हैं, गुस्सा है। 2 साल हो चुके हैं लेकिन हालात ठीक नहीं हुए, तस्वीरें बद से बदतर होती जा रही हैं। पुलिस के लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। IG साहब चेंज हो रहे हैं, पुलिस में तबादले हो रहे हैं, तब्दीली सरकार तब्दीली कर रही है, लेकिन डिपार्टमेंट्स में। अब CCP और लाहौर क्या एक्शन लेंगे देखते हैं आगे चलकर, और IG पंजाब क्या सिस्टम को ठीक कर पाएंगे या नहीं। आगे बढ़ते हैं, जो हक़ाइक़ होंगे आपको दिखाएंगे। मार्केट के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिससे मैं बात करूँगा जो कि इस लत में लगे हैं, जिसको ये लत लग चुकी है आइस की और चर्च की, यानी कि नशा कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स। लेकिन इन्होंने मैंने इनसे एक वादा किया है और उन्होंने भी कहा है कि हमारे जो चेहरे हैं वो ना दिखाए जाए, हम आपको हकीकत बताएंगे कि ये लाहौर में कहाँ कहाँ सेल होता है और कौन इसको बेचता है। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। ये एक मार्केट है, मार्केट की छत पर ये सब कुछ होता है। तो ये है मार्केट की छत। रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, क्योंकि सुनसान है, इतना रश नहीं होता यहाँ पर, तो ये आइडियल है इन लोगों के लिए। अब ये छत देख सकते हैं, ये जगह इनके लिए आइडियल है। इनसे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये कब से इस नशे में लग चुके हो और ये कहाँ से मिलता है, यूनिवर्सिटियों में कैसे पहुँचता है और फिर स्टूडेंट्स तक कैसे पहुँचता है, ये थोड़ी सी तफसील बताओ। नहीं, चेहरा नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ, चेहरा नहीं आएगा। तो ये मैं ये कर रहा हूँ, पाउडर पीता हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, ठीक है। आइस है कि क्या है ये? कोकीन है? कोकीन नहीं, ये आइस ही समझ लें आप, ठीक है। ये मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया था। अच्छा। सलमान नाम है मेरा, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ, मुझे सुकून मिलता है, ठीक है। अच्छा। मुझे कोई टेंशन हो वो दूर हो जाती है। कैसे टेंशन दूर होती है? और भी बड़े मतलब तरीके हैं, मतलब कि आप यार कुछ अच्छा कर लो,
नमाज पढ़ लो, कुछ अच्छा कर लो, किसी के साथ अच्छाई कर लो, सुकून उससे भी मिलता है। नहीं, इससे बहुत सुकून मिलता है। क्या कोई टेंशन किस चीज़ की है? टेंशन, बहुत टेंशन है, ठीक है। मसलन क्या टेंशन है? कोई कारोबारी टेंशन है? कारोबारी भी टेंशन है, घर वालों की भी टेंशन है, इसलिए ये काम करते लग चुके हो इस पर? हाँ जी। तो ये तो नुकसान देता है ना? हमें फ़ायदा है इसका, हमारी टेंशन दूर हो जाती है, ठीक है। टेंशन दूर करने के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर दोगे? नहीं, वो कोई मतलब, ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी तो तबाह हो चुकी है, साल 1.5 साल हो चुका है, ठीक है। क्या मतलब? कोई कहानी सुनाओ। कोई प्यार तो नहीं करते किसी से, लव तो नहीं करते? किया था लव, धोखा मिल गया है, ठीक ओए, है, इसलिए ये काम करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचता है? बस किसी से लेते हैं, खरीदते हैं इसे। कोई कौन आता है? कोई नाम लोगे? नहीं, नाम नहीं, लेकिन आसानी से मिल जाता है आप मिल जाता है। बाकी भी स्टूडेंट्स पीते हैं, ये करते हाँ हैं जी, नशा? करते अच्छा, हैं। लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व है इस चीज़ में? जी, लड़कियाँ बहुत करती हैं, या आइस बहुत आइस लड़कियां ज़्यादा हाँ करती हैं। जी। अच्छा, उनको भी, लड़कियों को भी यही जो डीलर्स हैं वो देते हैं जी। या स्टूडेंट्स देते हैं? कोई स्टूडेंट देता है, कोई डीलर दे देता है। यानी कि कोई फ्रेंड्स हो, स्टूडेंट्स, वो दे देते हैं, वो देते हैं, या ये वो कर लो, खुद ये। परचेज कर लेती हाँ हैं? तो इतना आसानी से लाहौर में ये सेल हो रहा है? हाँ जी। पुलिस वगैरह कुछ नहीं करती कभी? पुलिस किसी ने वगैरह को पता ही नहीं है, तो- अच्छा, पता चलता ही नहीं है ऐसे, पुलिस ये को बात, हाँ जी। पता ही नहीं चलता? नहीं चलता ये काम इधर हो रहा है या नहीं हो रहा, अच्छा, ये बात है। तो कभी घर में पता चला कि इतने अरसे से ये सब कुछ कर रहे हो? घर में किसी ने पूछा या महसूस हुआ? कभी नशे में घर चले गए तो घर वालों ने कहा कि ये तो नशा करके आया है? नहीं। आज से क्या होता है, जागते हो या हाँ क्या? जी, नींद नहीं आती है इससे। आज से नींद नहीं आती? नहीं आती, आप चौकस रहेंगे 24 घंटे ही। एक्टिव रहते हैं? हाँ जी। लेकिन ये तो नुकसानदेह है ना। आपको अगर नींद नहीं आएगी, आपका सोने का टाइम है, तो ये तो फिर नुकसान, उल्टा इसका नुकसान होगा साइड में। हमें फ़ायदा है इसका बस। आप लोगों को फ़ायदा है? हाँ जी। लव किससे हुआ था? कौन मामू थी? की बेटी थी वो। उसकी शादी हो गई है? हाँ जी, शादी 6 महीने हो गए शादी को। 6 महीने उसकी शादी को हो हाँ गए जी। और खुद इस पर आ गए? हाँ जी। अच्छा। मंगनी पहले मेरी हुई थी, ठीक है, तो मेरी मंगनी टूटी को साल 1.5 साल ही हो गया। मैं दोबारा इस साइड पर आऊँगा। मैं एक और भाई यहाँ पर बैठे हैं, चर्च। अच्छा, ये जो छत है, ये आइडियल है? हाँ जी। यहाँ कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, ये देख लें यहाँ आप आराम से सामने बैठ के बैठ- सुकून से हाँ ये जी। नशा करते हो आप? नशा कर रहे हैं, इधर कोई भी नहीं आता। ये तो खतरनाक काम नहीं है? नहीं, हमें इतनी नहीं जवानी लगता है, इतना सब कुछ अल्लाह ने आपको इतनी जवानी दी है और इसको तबाह कर रहे हो अपने हाथों से। वो जिसने दुआ करनी थी ज़िंदगी, वो कर चुकी है हमारी। अब ओहो। यही है, अब जीने का मतलब यही है बस। अब वो देखो दूसरी साइड पे दिखाओ, ये चर्च बाकायदा सिगरेट में भरी जा रही है। हाँ जी। ये कब से पीते हो? ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ अच्छा, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੀਣਾ। 6ਵੀਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਇਹ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। नहीं, पैसे तो होने चाहिए ने। हाँ जी। किस तरह मिल जाती? मतलब कि कोई अड्डे ने या कोई डीलर्स ने या चौक च खड़े होंदे ने या की हिसाब ਡੀਲਰ किताब? ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਤੇ। किस तरह नशा सूफी है? तो चर्च से यार तुसी किस तरह इहनूं, मतलब कि वो कह रहे ने भाई कि सुकून मिलदा है, तुसी कह रहे हो दरबारी नशा है ਉਹ सुकून। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਕੇ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਧੀ ਸਲੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। जिंदगी को चर्च स्लो करती है? ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। कैसे ਹਰ कैसे? ਚੀਜ਼ ਬੀਪੀ। हाँ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਬੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। क्या? ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਚਰਸ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਦਿੰਦੀ ਇਹ। तो अब तक क्यों नहीं फतह हुआ? ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं जी, आस्ता आस्ता हो जाएगा। ये तो जिंदगी तबाह कर दोगे अपनी यार। ये तो नहीं आप- नहीं जी, कोई जिंदगी तबाह नहीं, इन्ना बड़ा सुकून मिलता जान ਨੂੰ। सुकून मिल रहा है? हाँ जी। किस तरह? अच्छा, किस तरह मिल जाती है? किस तरह, मतलब तुसी किन्ने दी लेंदे हो और ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਜਰਾਇਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 300-400 ਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। 300 ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 100 ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 400 ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲ ਜੀਏ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀ ਲਈਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਈਦਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਢਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਉਲਟਾ ਦਿਓ ਚਰਸ ਪੀ ਕੇ। गाड़ी को उल्टा दो? हाँ, गड्डी की में उल्टा दो, ख्यालों च उल्ट जाएगी या मतलब कि ताकत आंदी है? ताकत जी ताकत, नशे जिंदगी स्लो हो जाती नशे च केड़ी ताकत है? यही ते असल ताकत आ जी, नशे च केड़ी ताकत है? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਕਦੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ। ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਮ ਵਟਵਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਘੋਟੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਸਟੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸੀਪੀਓ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਓਏ ਉਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀਸੀਪੀਓ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਜੇਬੀ 'ਚ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਲ जाना चाहिए जेब च। अच्छा, ये भाई तस्वीरें मैं दोबारा इस साइड पर आऊँगा। ये छोड़ क्यों नहीं देते? ये बात छोड़ते नहीं है। नहीं, अगर लग चुका हुआ है नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? जब ना पिए तो तब गुस्सा आता है। क्यों नहीं खोलता है, किसी अच्छा, को पकड़ के मार दें, ये हालात ये ला के दो। उसको सुकून मिलता है आइस पीने से? मतलब कि क्या रिलैक्स फील करते हो, क्या करते हो? आइस पीने से ये जागते हो? हाँ, नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? इससे नींद नहीं आती? आइस से नींद नहीं आती। तो घर वालों को पता ये करते हो? नहीं पता घर वालों को। ऐसे कितने स्टूडेंट और हैं जो उस यूनिवर्सिटी? काफ़ी है। यूनिवर्सिटी का नाम लोगे कि नहीं लोगे? यानी कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो इस लत में लग चुके हैं। पार्टीज भी होती हैं? पार्टीज भी होती हैं। कभी पार्टी अटेंड की है इस तरह की नशे की? जी, उसमें क्या चलता है? उसमें आइस चलती है, शीशा वगैरह चलता है। ठीक है। और ये कुकिन भी लेते हैं लड़के लड़कियाँ? हाँ जी। अच्छा, चर्च तो आम होगी, आइस भी आम होगी। मेडिसिन भी यूज़ होती हैं पार्टियों में? पिल्स वगैरह इस तरह की टेबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं? नहीं। बस यही होता है, पाउडर हो गया, आइस हो गई। कितनी पार्टियां अटेंड कर चुकी हो? तकरीबन कोई 10-12 कर चुके। तो 10-12 में नशा था? खुला नशा था? हाँ जी, खुला। कोई रोकने वाला नहीं है? कभी किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा, जेब से निकाली हो कोई चीज़? नाके पर लगाओ, कोई नाका लगाओ? नाका लगा तो पुलिस वालों को पैसे देते हैं, ये लो हमें छोड़ दो, हम तो ये काम करते हैं। पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं? हाँ जी। कभी रोके है पुलिस वाले ने? चर्च बरामद की थी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਬਰਾਮਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗਿਓਂ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਓ। सीसीपीओ लाहौर, आपने चार्ज संभाल लिया। उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस है लोगों में कि पुलिस पैसे ले लेती है, पुलिस छोड़ देती है, और पुलिस फिर ये कहती है जैसे कि इस भाई ने कहा कि आगे से ध्यान रखना, मैंने तो पैसे ले लिए लेकिन आगे भी नाका लगा है, वहाँ पर अपना ध्यान रखना। यानी कि अलर्ट भी किया जाता है पैसे लेकर। अब सीसीपीओ लाहौर जो कि नई तैनाती है जनाब की, रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन मज़ा तो तब आएगा जब लाहौर से ये घिनौना धंधा बंद किया जाए, ये अड्डे बंद किए जाएँ, आइस बिकनी बंद हो जाए, चर्स बिकनी बंद हो जाए, हर किस्म की मंशियात सेल होना बंद हो जाए, और सख्ती की जाए, लाहौर के बॉर्डर पर सख्ती की जाए। यानी कि लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो हैं उस पर खड़ी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन लाहौर के जो दाखिली रास्ते हैं ना,
दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं, कई दफ़ा CCPO साहब हमने एक्सपोज किए हैं और अब भी कर रहे हैं। मैं गारंटी से ये कहता हूँ कि नाके पे खड़ा, लाहौर के दाखिली खारजी नाके पर खड़ा वो पुलिस वाला 500 लेकर आपको जाने देगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है और अब भी हो रहा है, और उम्मीद करता हूँ आगे चलकर आप इस पर कंट्रोल करें। तो आगे बढ़ते हैं। माहिर कानून क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि ये नशा कितना आम हो चुका है। जैसे कि ये दो भाई स्टूडेंट्स जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक को सुकून मिलता है, एक जागने की कोशिश करता है, एक सोने की और एक जागने की कोशिश करता है। नशा एक ही है लेकिन मुख्तलिफ है, एक जगाती है एक सुलाती है, लेकिन दोनों नशा है। अभी चलते हैं आगे। अब कुछ हकीकत आपको दिखाना चाहते हैं CCPO लाहौर साहिब के लिए, क्योंकि नई तैनाती है। CCPO साहब आप ज़रा गौर से देखिएगा कि हमारे प्रोग्राम का प्रोड्यूसर कितनी आसानी के साथ जाकर मंशियात के अड्डे से मंशियात परचेज़ करके ख़रीद कर लाएगा। स्पाई कैम में आप ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा और फिर खुद ही फैसला कीजिएगा कि लाहौर किस हालत में है। तो देखें, नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके के साथ हमारा प्रोड्यूसर स्पाई कैंप लगाकर मंशियात के अड्डे पर जाता है और वहाँ पर मंशियात बड़ी आसानी के साथ ख़रीदता है। आपने देखी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अज़हर सदीक साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर, CCPO साहब चेंज हो गए हैं, IG साहब भी चेंज हो गए हैं, तो क्या लगता है सर आपको कि तब्दीली आएगी, मंशियात का खात्मा होगा? बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 20 साल से जो देख रहा हूँ तब्दीली नहीं आ सकी। बहुत अहम वज़ीर जो साबका गवर्नमेंट के थे, राना सनाउल्लाह साहब, मंशियात के केस में बड़ी भारी भरकम और ये अलर्ज हुआ था। ये रिकॉर्ड, ये इशारा किस तरह? मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इस लेवल पे ना ये मनशियात और ये गैंग्स और ये ग्रुप सरायत कर चुके हैं यहाँ पर, है ना सर। आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर हटने के बाद भी प्रोटोकॉल एंजॉय करते रहे। देखिए ना, कई SHOs, DSPs और कई ऐसे लोग जो हैं उनको हिला नहीं सकते आप, ठीक है ना। मैं एक अच्छे सेंस में, अच्छे पैराए में बात करने लगा हूँ कि मौजूदा CCPO रैंकिंग नीचे से आए हैं ऊपर और ये बहुत अच्छा जानते हैं, इन्हें अब सब पता होगा, ठीक है ना। आप सिर्फ 2 दिन, अभी तो आपका प्रोड्यूसर यहाँ गया है ना, ज़रा एक काम और कीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। पता नहीं प्रोग्राम उससे पहले एयर ना हो जाए जी। सैटरडे संडे, ठीक है, ये जितना फार्म हाउस एरिया रायवंट और बरकी रोड, जहाँ जितने फार्म हाउस हैं, ठीक है, यानी यहाँ के एरिया का अगर अच्छा SHO, अच्छा DSP और अच्छा SPO तो आधे से ज़्यादा मनशियात खत्म। फार्म हाउसों में जो पार्टियाँ होती हैं, जो स्मगलिंग, आप तो सिर्फ गली मोहल्ले में देख रहे हैं ना, या सड़कों पे देख रहे हैं, लक्ष्मी आ जाएं, वो तो बेचारे पॉश एरियाज जो हैं, वो तो ये तो बेचारे गरीब लोग हैं, ये तो जीने के लिए मिल जाए। ये अच्छे SHOs, अच्छे DSP कहाँ मिलेंगे? देखिए ये हैं यहाँ पर, लेकिन वो बेचारे वो क्यों इतनी बड़ी लड़ाई में आए? उन्हें पता है जब इस लड़ाई में आएंगे तो SHO नहीं रहेंगे, उनके बच्चों के साथ मसला होगा, उनके ख़ानदान के साथ मसला होगा। एक कसम भी तो खाई थी जब भर्ती हुए थे, अहद किया था। देखिए मुझे वो कसम चाहिए
कि वो कसम पर अमल दरामद हो जाए। मैं इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ स्टेट्समैन के लिए, इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि सरकार ये जो वर्दी पहनी होती है ना, ये वर्दी अमानत है। अगर एक SHO चाहे तो सवाल नहीं पैदा होता कि ये काम हो सके। हालांकि आपको पता है एंटी नारकोटिक फोर्स बनाई, लेकिन एंटी नारकोटिक फोर्स का काम बड़े बड़े रैकेट्स पकड़ना गली मोहल्लों में, और इस तरह के ये काम जो है ना ये पुलिस के काम है। तो वजह ये देखा ना, अभी आप कभी आपने सोचा था यहाँ है ना लक्ष्मी चौक के साथ आ जाएँ, आप माल रोड पे आ जाएँ, 20 जगह पर आपको नज़र आएंगे। और कोरोना के दिनों में जितनी, यानी मैं खुद मुझसे पूछें, ये मुझे आर नहीं है, सदकात देने का मैं बड़ा आदी हूँ। यानी आप इमेजिन करें कि इन नशेइयों को और उन लोगों को सड़कों पे फूके मार रहे थे, उनके लिए सदकात का थोड़ा बहुत जारी कि यार ये भूखे मर जाएंगे इन लोगों के लिए, अब इस सेंस में नहीं, यानी बजाय ये कि इनको पैसे दे के ख़राब करें, इनको खाना दे के। दूसरा जो अहम इशू है ना वो है रिहेबिलिटेशन का। मुसाफर खाने बनाए, बड़ा अच्छा काम किया, ज़कात की तरसील का अच्छा निज़ाम बना। यहाँ पर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, बड़ा काम करके गए। वो चीफ जस्टिस है जिसने आम बंदे की आवाज़ सुनी, लोगों को, सियासी लोगों का नज़रियात अपनी जगह रहे हैं, हज़ारों इख्तलाफ रहे हैं, सर्वाइवल के लिए काम किया। आपके सामने मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर एक बना हुआ है, वो उसको लेने के लिए तैयार कोई नहीं था। वो पिम्स के साथ बैठ के वो इशारा था, इंतजाम कराया कि वहाँ बैठ के उसको लें। यानी यहाँ के सड़कों पे जो लोग बैठे हैं ना, जब तक इनको रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे ये मनशियात नहीं छोड़ सकते हैं। अब तो नशा हमारी यूनिवर्सिटीज़ तालीमी इदारों में घुस चुका है। मैं अभी उस तरफ आने लगा हूँ, मैं अब जो बात आप कहना चाह रहे हैं ना, मैं उस तरफ अभी आने लगा हूँ। अभी तो सड़कों पर हम अभी में देखते रहे हैं। मैं यहाँ सर बता रहा हूँ कि यहाँ हालत, यहाँ इनके साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं बनाएंगे ये मनशियात ख़त्म नहीं हो सकती। बहुत डेंजरस बात है। उन पॉलिटिशियंस को कैसे काबू करेंगे? अब देखिए उन पॉलिटिशियंस के लिए यानी एक काबू आया था ना आपके, अच्छा वो तो सियासत की नज़र हो गया, यानी लोगों का होगा। मेरे सामने देखें, इससे हौसला अफजाई नहीं, देखें ना, इससे नुकसान ये हुआ ना, देखें ना, ये एंटी नारकोटिक फोर्स झूठे पर्चे नहीं बनाती, वो बड़े सॉलिड एविडेंस के साथ आती है सामने, ये चीज़ें सारी रखे ना। लेकिन क्या हुआ, कैमरों के चक्कर में डाल दिया, सीसी फुटेज का, यानी आज तक फर्द जुर्म तो आयद नहीं होने दिया, केस को इतना उलझा दिया। यानी अगर इतना राणा सनाउल्लाह साहब अगर इतने बचे हुए थे उसमें, तो जैन होने के फर्द जुर्म आयद कराएं और ख़त्म कराएं। और एंटी नारकोटिक फोर्स भी या बाकी लोग भी खामोशी पता नहीं क्यों है, वो बैठ के जाके कहें ना आप अपना फर्द जुर्म आयद कराएं और ट्रायल को कंक्लूड करें। अब जो असल बात जिसकी तरफ तवज्जो है, जो हमारी एलीट क्लास यूनिवर्सिटी कॉलेज, आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब थे। हमने सबसे पहला जो काम किया कि हमने स्कूलों कॉलेजों के करीब सिगरेट की शॉपें बंद कराई। एंटी स्मोकिंग ऑर्डिनेंस मौजूद है। ये कब की बात है? ये आप समझ लें तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। मैंने पिटीशन आज भी पेंडिंग है, आज भी पेंडिंग है। जस्टिस जवाद हसन के पास वो चल रही थी। हमने स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन, हमने बहुत काम किया, वाले से बड़ा काम किया इस कॉन्टेक्स्ट में। और वो बाकायदा स्कूलों के 100 मीटर के अंदर आप नहीं लगा सकते ये सिगरेट की शॉप्स। और ये यहाँ आपके हर स्कूल कॉलेज के साथ आप देखें, स्कूल कॉलेज अब तो कैंटीन के अंदर आइस सिगरेट वगैरह आइस मिल रही है सर। देखा ना, मैं सिगरेट से आगे उसकी तरफ आने लगा कि वो सिगरेट वगैरह सारी दस्तयाब है, वो बंद कराएगी, पाबंदी लगवाई। फिर अब दूसरी बात जो है ना, ये देखें ना, अब आपके सामने वो जो नशा है यार, वो क्या कहते हैं, हुक्के वाला शीशा देखे ना, शीशे के हवाले से हमने बड़ी कोशिश की। फिर आइस के, आप आइस देखें, लोगों को तो अंदाज़ा नहीं है ना ये हैं क्या, इनका फ़ायदा कोई नहीं है। यानी उसकी बजाय जो पैसा इधर लगाने हैं, खाने पीने पे लगाएं हैं, हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ लगाएं। अब वालिदैन के पास वक्त नहीं है, बच्चों को मौका बन गया, वो समझते हैं, स्टेटस सिंबल समझते हैं। अच्छा, सिगरेट पीना, बड़ी गाड़ियों बैठ के। अब ये देखा ना, एक क्लास तो सोसाइटी का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। ये कसूर ये है, जैसे मैं बताया, बड़े बड़े फार्म हाउसेस देख लें, आज जाएँ तो आप परेशान हो जाएंगे। पार्टीज होती हैं बहुत बड़े लेवल पे स्कूलों और कॉलेजों के अंदर यार। तो फिर तो ये बड़े पैमाने पर आती होगी लाहौर में, पंजाब में। आप कभी हिसाब चेकिंग क्या हो रही है, नाके पर पुलिस खड़ी है। लेकिन सेफ सिटी बनाया
हाँ कैमरे लगाए, लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन सेफ सिटी से हमने कोई कोशिश की इस बात की। मनशियात पूरी दुनिया के अंदर सेफ सिटी के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है कि मनशियात को पकड़ा जाता है। हमारे यहाँ तरसील यहाँ हो रही है ना, पैदल लेके तो नहीं आ रहा ना, गाड़ियों पे आ रही है ना। पहले एक बाड़ा होता था पेशावर से आपके सामने, और वहीं से चर्स और ये हीरोइन और ये सारी चीज़ें, हम सारी चीज़ें सुनते रहे थे ना कि ये सारी रिकॉर्ड के अंदर आती रही। अब बड़ी तेज़ी के साथ अब कई शरीफ वालिदैन ऐसे हैं कि जिनके बच्चे इनसे मर गए, बेचारे शराफत की वजह से सामने नहीं आए, क्या लड़ाई लड़ी। मैं कई पुलिस वाले ऐसे जानता हूँ जिनके अपने ख़ानदान के चश्मे चिराग, मैं कई टीचर्स ऐसे जानता हूँ, कई प्रोफेसर्स ऐसे जानता हूँ, मैं कई वकील ऐसे जानता हूँ जिनके अपने बहुत करीबी लोग जो है ना वो इस नशे की लत में आए और इस दुनिया जहाने फानी से रुखसत हो गए। और ये अपना तरीका यही है, कपड़ों पे गंद पड़ा है, झाड़ो और निकल जाओ। किसी ने ये नहीं सोचा इस माशरे को बेहतरी की तरफ ले जाए। हमने क्या कर दिया, हमने जो स्कूल का एक लेवल था ना, पहले होता था कि सरकारी स्कूल बनते थे, सरकारी स्कूलों में तालीम था, सरकारी था, स्कूलों में आपको इस तरह की एक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको सिगरेट। हमने क्या किया, और ये भी अपना क्रेडिट, गंदा क्रेडिट जाता है PMLN को, कि उन्होंने पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पर इदारे बना के स्कूलों को प्राइवेटाइज़ किया। प्राइवेटाइज़ करके अब आपके हाथ से निकल गए ना, आपने तो पैसे दे दिए, बच्चे की फ़ीस के दे दिया, समझने बड़ा एहसान कर दिया। आर्टिकल 25 से इन्फोर्स 5 से 16 साल तक के बच्चों को मुफ्त तालीम देने के हवाले से आपने ये सारा काम किया ना, लेकिन असल में आपने लोगों के लिए भलाई कोई नहीं की है, ये भलाई नहीं थी। आपने इन स्कूलों को रेगुलेटरी कैप्चर से निकाल दिया। अब ये रेगुलेटरी इदारों के चुंगल से आज़ाद कर दिया आपने, छोड़ दिया इनको खुले, जो मर्जी मादर पिदर आज़ादी दे दी, जो मर्जी पढ़ाओ, सिलेबस बढ़ाओ। मौजूदा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है ना एक सिलेबस लाने के हवाले से, 18वीं तरमीम के समरात में से ही एक समर है कि आपने स्कूलों और तालीम का एक तरह का निज़ाम, एक तरह का सिस्टम, ये सारी जो है ना SOPs, ये सारे स्कूलों के पूरी दुनिया में एक तरह चलता है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ आई, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आप ज़्यादा का जिस तरह की मैं वो इवेंट्स नहीं कहना चाहता, लेकिन मनशियात और चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और उनको रोकने वाला इसलिए कोई नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ, प्राइवेट कॉलेजों की तरफ आपका सरकारी कोई आता नहीं है, और पुलिस की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पुलिस की अभी IG साहब चेंज हुए हैं, जो लड़ाई चल रही थी मुझे तो शर्म आ रही थी जब सब कुछ चल रहा था, मीडिया में खबरें भी चली हैं, ब्रेक हुई हैं। जब पुलिस डिपार्टमेंट में खुद ही मसाइल हों इनके अपने, तो बाकी मसाइल ये कैसे हल करेंगे? अब नया पाकिस्तान का नारा था, खान साहब कहते थे कि पुलिस के सिस्टम को ठीक करूँगा, D चौक से नारा लगाते थे OIG, सुन लें आप, तो वो नारा अब कानों में नहीं गूंज रहा। देखिए, मैं बताऊँ ना, जब तक बिके ना थे खरीदता ना, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। जब आप अपोजिशन में होते हैं ना, तो फिर ये नारे लगाने के लिए बड़े नारे, आप सुनते रहिए, सड़कों पे घसीटूंगा, पेट पार के पता नहीं मैं क्या कुछ, हर एक का अपना अपना एक स्टाइल है। हर एक ने नारे लगाए, मोदी का जो यार है, गद्दार है, ये सारे नारे हम सुनते रहे, और ये नारे भी सुनते रहे। OIG का नारा मैं सुनता था, और मैं बड़ा ओए यूज होता था, और यहाँ बैठ के वजह क्या है कि जब आप सिस्टम में आ गए ना, सिस्टम के साथ चलाने के लिए, लेकिन आपके पास अच्छा मौका था, आपके पास अच्छा मौका था पुलिस रिफॉर्म करने के वजह से, लेकिन नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें कसूर सर इमरान खान का नहीं मजा है। पुलिस क्या करेगी सर ऊपर लेवल के? अभी तो IG भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं बताऊं कि आपने करप्ट कर दी है, बहुत करप्ट कर दी है, कर पाएंगे CCPO साहब? मैं उम्मीद रखता हूं उनसे, और मैं मुतालबा भी कर रहा हूं, मैं मुतकाजी हूं इस बात का कि वो इसमें बड़ा सख्त एक्शन लेंगे, नौजवान नस्ल को बचाएंगे। कल उनका बच्चा भी हो सकता है, कल उनका बेटा बेटी भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकती है। इस सारे मसले से जब तक हम ये सियासतदान और ये सारे लोग इकट्ठे बैठकर इस तरह नहीं सोचेंगे, और किरदार वही है कि पुलिस को आगे निकलना पड़ेगा, एंटी नारकोटिक फोर्स और बाकी हमारे स्कूलों और कॉलेजों के जो इंतजामी है उन्हें भी सोचना पड़ेगा। यानी कि इशारा CCPO की तरफ है कि अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वो रोक सके तो बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। आज़र साहब का कहना था कि CCPO चाहे तो हो सकता है, एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।